Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. So in this video we will discuss about centripetal and centrifugal forces. मैं इनके बारे में नेचर, इनका इफेक्ट और साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स और साथ में हम we will discuss about the difference between the centripetal and centrifugal forces, right? तो चलिए शुरू करते हैं without any delay, right? So centripetal force क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स जो कभी भी अगर सर्कुलर मोशन में रोटेशन करती हुई चीज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें एक डायरेक्शन के थ्रू इनसाइड हमेशा एक फोर्स लगता है। ये जो फोर्स होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर मैं इसके डिफाइन की बात करूं, डेफिनेशन की, अ फोर्स अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स वर्क करेगा एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अगर रोटेशन कर रहा है तो उस सर्कल के अंदर की तरफ, मतलब जैसा आप देख सकते हैं एक सर्कल है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटीज दे रखी है, एक बार इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। सो वेलोसिटीज का डायरेक्शन तो कुछ सर्क्यूलर है, बट फोर्स का डायरेक्शन देखो हर पॉइंट पे क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए तुमने अगर किसी पत्थर को धागे से बांध के ऐसे ऐसे रोटेट किया है, सर्कुलर मोशन में रोटेट किया है, सो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स उस धागे के ऊपर लगने वाली टेंशन है, उस पर जितनी टेंशन लग रही है इनसाइड वही उसका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, राइट। चलो मैं इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। वेट अ सेकेंड, ठीक है। जैसे कि अगर तुमने किसी पत्थर को बांधा है, ठीक है, और फिर उसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, और जब पत्थर को इस धागे से बांधा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा और आप कहाँ खड़े होंगे, यहाँ पे, सॉरी आई मेड मिस्टेक, आप होंगे यहाँ पे, और फिर आपने इसको धागे से बांधा है और फिर रोटेट कर रहे हो इसको, और जब रोटेट कर रहे हो तो इसका है ना रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। जैसे एक बार यहाँ पे होगी वेलोसिटी, फिर एक बार वेलोसिटी यहाँ पे होगी, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इधर और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इधर, कुछ इस तरह से होगा। बट इस धागे के ऊपर जो टेंशन होगी ना वो अंदर होगी। सो ये जो टेंशन है, ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके और भी एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, हम उन सबको देख सकते हैं। जैसे कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन यू व्हर्ल स्टोन टाई टू इट। जब धागे को बांध कैसे रोटेट करोगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, टेंशन उसके अंदर लगने वाली, और टेंशन का डायरेक्शन अंदर ही होगा क्योंकि आपके धागे का डायरेक्शन अंदर है, आपने अंदर से बांध रखा है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मून जिस तरह से एक अर्थ के अराउंड रोटेशन करता है तो मून को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बांध के रखती है, और जिस ग्रेविटेशनल पुल से मून कनेक्टेड है अर्थ से वो हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। और भी एग्जांपल है, जैसे फ्रिक्शन। आप अगर एकदम तेजी से किसी टर्न पे अगर यूं कट मारते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो टर्न पे कट मारा है आपने, उस कट की वजह से क्या होगा, आपकी कार के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एक्चुअल में ऐसा फोर्स है जो डायरेक्टली इनवर्ट अंदर की तरफ लगता है, इनसाइड लगता है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, इट इज अ रियल फोर्स रियल है ये, कॉज बाय अदर फोर्सेज लाइक टेंशन हो सकती है, ग्रेविटी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इतने सारे फोर्सेज है। जब भी सर्कुलर की बात करोगे तो वहां पे जो फोर्सेज होंगे सारे के सारे सेंट्रीपिटल फोर्सेज होंगे, उसमें कंसिडर किए जाएंगे। इसका इफेक्ट क्या है, कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एन अपेरेंट फोर्स। अपेरेंट का मतलब होता है ये रियल में होता तो है, बस ये हम फील कर सकते हैं। जैसे आप इनर्शिया को फील कर सकते हो ना, उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ अपेरेंट फोर्स जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसका कोई डिनोशन नहीं है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो।
ये क्या करता है, सीम्स टू पुल एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, या आपके ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, अगर आप इसी चीज को रोटेट कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा Fc, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा Cg वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता, इसको हटा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका काम होता है सर्कुलर मूवमेंट को क्या करना, ब्रेक करना, ये बाहर जाने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, आपने कभी फील किया होगा जब आप किसी कार में सडनली टर्न लेते हैं तो आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी की पूरी क्या होती है, एक साइड झुक जाती है। आप जिस तरफ भी कर्व लेना चाहते हैं आपकी बॉडी उस तरफ चली जाती है। क्यों? आपकी जो बॉडी है वो इनर्शिया के थ्रू क्या करती है, उसी पाथ में बने रहने की कोशिश करती है। आप जैसे कर्व ले रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी इसी डायरेक्शन में जाएगी लेकिन आपकी कार इधर जा रही है तो आप क्या होगे, थोड़े से बाहर झुक जाओगे। ऐसा हर केस में होता है। आप पत्थर को घुमाते जाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसको टेंशन के थ्रू बांधे रखेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा जोर से घुमा लिया, बहुत ज्यादा जोर से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो धागे को तोड़ के पत्थर बाहर चला जाएगा। ठीक है, इट इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका नेचर क्या होता है, ये रियल फोर्स नहीं होता है पहली बात तो। ठीक है, ये सिर्फ फील होता है। क्यों? ये इल्यूजन है, क्रिएटेड होता है ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की वजह से। एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगी वेलोसिटी, फिर ये इधर जाने की कोशिश करेगी वेलोसिटी, लेकिन आप तो इधर रह रहे हो ना, आपका पाथ तो सर्कुलर है और आप सीधा जाने की कोशिश करोगे तो आप इस तरफ झुक जाओगे या इधर झुक जाओगे, जिस तरफ आप कर्व ले रहे हो। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सेंसेशन देता है कि आप बीइंग पुल्ड आउटवर्ड, आप बाहर की तरफ फील हो रहे हो, बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ एक अपेरेंट फोर्स है। एग्जाम्पल, फीलिंग पुश्ड आउटवर्ड व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न, एकदम शार्प टर्न लेते हो तो बाहर की तरफ गिरने की कोशिश होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, राइट। और वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लाइंग ऑफ अ वेट रोटेटिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है, अम्ब्रेला को ऐसे घुमाओ तो उसके ऊपर की सारी वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। सो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल ईरा, सेंट्रीफ्यूगल ईरा, इनका डिफरेंस ध्यान से देखना। पहला, नेचर। सेंट्रीपिटल रियल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक अपेरेंट फोर्स है जो सिर्फ फील होता है लेकिन इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। इसका कॉज क्या है, सर्कुलर मोशन में टेंशन, सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन में इस तरह के फोर्सेस ही इसका कॉज होते हैं, इसी की वजह से ये क्रिएट होता है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस होते हैं जो क्या होते हैं, आउटवर्ड जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपेरेंट होते हैं। इफेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने की। इसका इफेक्ट है आउटवर्ड पुल फील करवाएगा, तुम्हें बाहर की तरफ फेंकने का जैसा फील होगा, लेकिन तुम एक्चुअल में क्या होगा, कोई फोर्स होगा नहीं वहां पे। ठीक है, ये जस्ट इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, तुम्हें कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहेगी वो स्ट्रेट लाइन में बना रहे, लेकिन सर्कुलर मोशन उसको सर्कल में घुमाते रहने की कोशिश करेगा, तो आप स्ट्रेट लाइन की वजह से बाहर फेंकने की या फिर बाहर चले जाने की कोशिश करोगे। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और व्हेन इट इज फोर्स टू मूव इन अ सर्कल, आप सर्कल में नहीं बने रहना चाहोगे लेकिन आपको सर्कल में बने रहना पड़ेगा, बट सेंट्रीफ्यूगल आपको बाहर फेंकेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एसेंशियल इन अ वेरियस एप्लीकेशन। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बहुत एसेंशियल है। सैटेलाइट्स का रिवॉल्यूशन इसके बिना हो नहीं सकता, सर्कुलर मोशन प्लैनेट्स का हो नहीं सकता इसके बिना। अम्यूजमेंट पार्क में जितने भी झूले हैं, जो जैसे मैरी गो राउंड हो गया, फेरिस व्हील हो गया, आप इनका इंजॉयमेंट नहीं कर सकते क्योंकि नहीं कर पाओगे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ा डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर डाउट आ रहे हैं, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है मैंने। और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ से मुझसे कुछ भी डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं। और प्लीज़
बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।